सर स्टार्ट करते हैं सर लेक्चर क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2, राइट। तो सर आपको ये पॉइंट्स को प्लॉट करना था, तो इसको हम लोग सर ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था सर आपका? Plot the point A minus 3 comma minus 3. अब बताइए माइनस minus 3 comma minus 3 A है। -3 कहाँ मिलेगा? -3 x बोल रहा है -3 1 2 3 इस पूरे लाइन पे ग्राफ -3 दिखेगा। हाँ यार, इस पूरे लाइन पे पूरी लाइन पे ग्राफ। अब अगला लाइन कौन सा है? -3 कॉमा -3 Yes sir. -3 3 comma minus 3 comma -3 कॉमा माइनस अभी -3 हो गया। अब y पे -3 1 2 3 यहाँ से लाइन चलना चालू होगा। आया ना? ये देखिए ये पॉइंट मिला। अब मेरी बात को समझिएगा, ये जो पॉइंट आपको मिला था, इधर से आपको ऐसे और इधर से ऐसे, इस पॉइंट का एड्रेस क्या हो गया? -3 कॉमा। क्लियर है? इसका नाम दे करके सर कैसे लिखते हैं ये देख लीजिए। पॉइंट मार्क किया A -3 कॉमा। क्लियर है? अगला पॉइंट आपको मार्क करना था B 3 कॉमा माइनस। X पॉजिटिव होगा, Y नेगेटिव होगा। तो 3 कॉमा -3 ये पॉइंट था। 1 2 3 ये वाला पॉइंट -3 आया ना? तो यहां से देखोगे इसकी दूरी कितनी थी? 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। क्लियर है? आया ना? कोई दिक्कत है? इस पॉइंट का नाम क्या होगा? पॉइंट बी 3 कॉमा माइनस। दिक्कत है? पॉइंट सी किधर होगा? 3 कॉमा 3 पॉजिटिव 1 2। अच्छा पहले तो सर 3 यहाँ पर आ गया। अब इसकी हाइट भी 3 होनी चाहिए, 1 2 और 3। यहाँ पर सर मिल गया C 3 कॉमा 3। इसका सर हॉरिजॉन्टल y एक्सिस से दूरी x कोऑर्डिनेट 3 और x एक्सिस से दूरी y कोऑर्डिनेट 3। क्लियर है? चौथा पॉइंट -3 कॉमा 3। -3 कॉमा 3 सर कहाँ मिलता सर आपको? सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या सर पॉइंट का नाम? D -3 कॉमा। आया ना? तो दिक्कत पक्का? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ऑल्सो फाइंड द लाइन सेगमेंट ऑफ AB। AB की आपको दूरी, AB की आपको दूरी पता करनी थी। हाँ यार, यहाँ देख लीजिए। अब AB की दूरी कितनी होगी ये समझिए। AB सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में सर है ये। तो सर यहाँ से थोड़ा मुझसे ठीक है। अब आप इस चीज को सर ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ सर यहाँ से ये पॉइंट इधर ओरिजिन तक आने के लिए इसको कितना चलना पड़ेगा? अब ओरिजिन से सर वापस से इधर चलना कितना पड़ेगा सर? -3 तक आने के लिए टोटल कितना चलना पड़ेगा सर? 6। अब सर इसको पता कैसे करते? तो सर जो अगर सबसे पहले सर देखते हैं कि जो भी डिस्टेंस आप फाइंड कर रहे हैं उसका सर कोई एक कोऑर्डिनेट सर कांस्टेंट होना चाहिए। या तो सर x में ही चेंजेस आ रहा हो या तो y में। दोनों में चेंजेस आएगा तब सर ये एप्लीकेबल नहीं होगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे -3 है, यहाँ पे -3 मतलब y में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। किसमें चेंजेस आ रहा है? x। अब एक बात को ध्यान रखिए, इफ यू वांट टू चेंज योर x यू नीड टू स्विच टू वेक्टर। गाड़ी चलेगा तभी x बदलेगा। x को बदलना है
तो गाड़ी चलाना पड़ेगा। समझ रहे हो? गाड़ी नहीं चला पाए तो एक्स को बदल नहीं। क्लियर है? अगर एक्स को कांस्टेंट रखना, आप चाहते हैं कि आपकी एक्स बदले ना, तो अरे मतलब कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग। तो आपको लिफ्ट को चलाना पड़ेगा। सुविधा देंगे तो एक्स बने रहेगी, सुविधा नहीं देंगे तो एक्स बदल जाएगी, है ना? और एक्स को पकड़ना अगर हो तो किस पे चलेंगे? गाड़ी आएगी, गाड़ी चलेगी तो एक्स वापस आ जाएगी, है ना? एक्स को अगर बदलना हो गाड़ी चलाओ। समझ रहे नहीं थे बात? चलो अभी याद है, वाई सर कांस्टेंट है, क्या बदल रहा है सर? एक्स अगर बदल रहा है तो क्या चल रहा है? हॉरिजॉन्टली मूव कर। अभी सर मैं यहाँ से सर बड़ा नंबर मेरे पास कौन है? 3 और -3 में से बड़ा नंबर कौन सा? 3। सर जो भी बड़ा नंबर रहता है उसमें से सर माइनस करते हैं। क्या करते हैं माइनस सर? छोटे वाले नंबर। तो अब छोटे वाले नंबर को सर माइनस यहाँ पे डायरेक्टली 3 नहीं लिख देंगे, माइनस लिखना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा सर ब्रैकेट के अंदर। तो माइनस और माइनस सर जो डिस्टेंस है सर वो कितने का आ गया सर? 6। और ये बताता भी है सर कि -3 से लेकर के 3 तक की सर जो दूरी है वो सर 6 यूनिट की दूरी है। तो अगर आप देखेंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट और 6 यूनिट। क्लियर है या नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। एडी की भी लेंथ अगर पता की जाए, आप अगर देखिए तो वापस से देखिए इसके सर यहाँ पर ये अभी सर क्या चल रहा है सर? लिफ्ट चल रहा है। अगर लिफ्ट चलेगा सर कांस्टेंट कौन रहेगा? एक्स कांस्टेंट रहेगा, एक्सचेंज नहीं करेगा लिफ्ट। तो सर लिफ्ट चल रहा है मतलब सर वाई में चेंजेस आ रही है। कहां से? -3 से लेकर के 3 तक। बड़ा नंबर कौन? 3 माइनस ऑफ माइनस, दैट इज वापस से सर 6। इज इट क्लियर और नॉट? पक्का? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है ना दिक्कत? अपने अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। इस क्वेश्चन को करें। हम किसको अगर आप लोग ग्राफ कॉपी इस चैप्टर के दौरान अगर कैरी करेंगे तो बेहतर रहेगा। और ग्राफ कॉपी से भी बेहतर क्या रहेगा? लूज सीट्स मिलती है क्लासमेट की, है ना? क्लासमेट वाले पैसे पहुंचा देते हैं समय पे, तो पब्लिसिटी थोड़ा सा करना जरूरी है क्लासमेट का। या अगर आप देखेंगे बिल्ट वगैरह का तो लूज सीट मिलती है ना? 40-50 रुपए में 100 ग्राफ पेपर रहता है, मेरे ख्याल से 50 या 100 ग्राफ पेपर रहता है, ठीक है? तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। क्वांटिटी मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान है, पैकेट में आता है, ठीक है? वो पैकेट अगर आप परचेस कर लेंगे, ठीक है, हाँ, तो आपके पास इस चैप्टर में भी काम हो जाएगा। आगे जब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी तो भी आपका काम हो जाएगा। ग्राफ कॉपी खरीद करके उसको ग्राफ कॉपी में बना लोगे फिर वो कॉपी नहीं रखा जाएगा, मिलेगा नहीं। तो बेहतर क्या है, कॉपी में उस पेपर में बनाइए, कट करके अपनी कॉपी में पेस्ट कर दीजिए, है ना? तो वो अमर हो जाएगा। चलिए
चलिए इसको प्लॉट करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था सर, प्लॉट -3,0 वेयर विल बी -3,0 ऑन द x एक्सिस इटसेल्फ। x एक्सिस पे ही सर आपको सेकंड क्वाड्रेंट पे -3,0 मिलेगा। -3 1 2 एंड -3 दिस विल बी द पॉइंट ऑफ -3 आया ना। यस अब -3 और अच्छा एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरे के पूरे x एक्सिस पे x के घर में y0 और y के घर में x0। क्लियर है? इस बात को एकदम इस तरीके से ध्यान में रखिएगा सर, x के घर में y0 होगा, y के घर में x0 होगा, आया ना। और जहां पर दोनों मिलेंगे वहां पर दोनों 0 होंगे, दोनों कहां मिलेंगे? क्लियर है? यस सर। है ना। x और y इंटरसेक्ट कहां करते हैं सर? ओरिजिन पे। किस क्वाड्रेंट में आता है सर ओरिजिन? नन ऑफ द क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट से बिलोंग नहीं करता। ओके, तो सर ये -3 पॉइंट हो गया। -3,0 इसको सर मार्क कर दें, a -3,0 क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने ये पॉइंट मार्क किया ना, मैंने उस पॉइंट का मार्किंग या नाम लिखा, उसे क्या ओके। 5,0 5x पॉजिटिव है ना, और y 0 है, ये पॉइंट 5,0 पॉइंट नंबर बी। अब आगे 0,4 मतलब सर 0, अब वो x बोल रहा है सर 0, तो वो कहाँ मिलेगा सर? y एक्सिस पे मिलेगा। और 4 यूनिट करने के लिए बोल रहा है, 4 यूनिट कहाँ मिलेगा सर? राइट बोला सर। अब सर इसको सर कार्टेशियन प्लेन में आपको करना था। कार्टेशियन प्लेन सर क्या होता है सर, जिसमें एक x एक्सिस हो और एक y एक्सिस। नेगेटिव को सर आप y डैश से मार्क कर दीजिए और इसको x डैश से मार्क कर दीजिए। क्लियर है? अगर इसके क्वेश्चन में आपको स्केल ऑन स्केल एट x एक्सिस कितना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना यूनिट और y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना यूनिट, ये लिखनी जरूरी है। आगे देखें, बोलेंगे कि ज्वाइन द फिगर। अच्छा ये हो गया मेरा C। अब सर बोलता है सर सबको मिला दीजिए, तीनों पॉइंट को मिला दीजिए। तो तीनों पॉइंट को सर कैसे मिलाएंगे? ये किसको मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे, आया ना। तो सर कौन सा फिगर, नेम द फिगर फॉर्म ट्रायंगल, इट इज इजी टू डिटरमाइन, आया ना। अब किसी भी ट्रायंगल का सर एरिया हम लोग इस तरीके से हाइट से निकाल सकते हैं, लेकिन जो भी सर आप बेस लेंगे उसके ही रिस्पेक्टिव आपकी हाइट होनी चाहिए। हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ हाफ इनटू बेस इनटू हाइट नहीं लगा सकते, हम लोग हाफ इनटू बेस इनटू हाइट किसी भी ट्रायंगल को एरिया को फाइंड करने के लिए लगा सकते हैं। बस आपको जो हाइट लेनी पड़ेगी वो रिस्पेक्टिव बेस के अनुकूल। अगर आपका बेस ये है तो हाइट ये होगा, अगर आपका बेस ये है तो वर्टेक्स से हाइट यहाँ पर इस तरीके से जाएगा, आया ना। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि ABC मेरा एक ट्रायंगल है, इफ BC विल बी सॉरी AB में अगर मेरा सर बेस है तो CD मेरा हाइट होगा। अगर मुझे AE हाइट दे दिया है तो मैं AB को बेस मान करके एरिया फाइंड नहीं कर सकता। मुझे अब अगर मेरे पास AE हाइट है तो इट इज कंपल्सरी टू गेट BC एज अ बेस। इट इज क्लियर और नॉट? तो डाउट है क्या इसमें? पक्का ना? चलिए, तो सर इसका सर एरिया निकालना था, तो सर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो सर हाइट हो गया सर ये, क्योंकि सर अच्छा ये मैं कैसे बोल सकता हूँ सर कि ये मेरा हाइट होगा, क्योंकि सर जहां पर भी x और y इंटरसेक्ट करते हैं वो कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री। तो सर ओरिजिन से गिरा हुआ सर ये हाइट हो जाएगा। अच्छा कितना दूर है सर यहाँ से लेकर के सी तक का दूरी कितना? 4 यूनिट, हाफ इनटू 4। अब सर बेस, अगर ये मेरी हाइट है तो बेस मेरी ये होनी चाहिए थी। अब सर यहाँ पर आप सर देखिए सर ये जीरो चेंज नहीं कर रहा, x में चेंजेस आया है। x की बड़ी वैल्यू क्या है? 5। छोटी वैल्यू क्या है? -3। आप क्या बोलेंगे? 5 माइनस ऑफ -3, 5 माइनस ऑफ -3, 5 प्लस ऑफ 3 दैट इज 8। ये रहा 16। इसको सर
16। अब सर एरिया निकाला, अब सर यहाँ पर सर सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दे रखा, तो सर 16 यूनिट्स, 16 यूनिट्स स्क्वायर या 16 स्क्वायर यूनिट, वो भी आप लिख सकते हो। तो ये लिखना लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये चीज का एकदम ध्यान देंगे कि ये पार्ट लिखना एकदम इंपॉर्टेंट है। मार्क्स डिडक्शन यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। आपके मंथली टेस्ट में तो खास करके होगा ही हाँ? क्या क्या ये नहीं, ग्राफ पे आपको सिर्फ इतना प्लॉट करना है, ये काम आपको करके अपने कॉपी के आंसर शीट में दिखाना है, समझ गए? ग्राफ पे सिर्फ यही काम होगा। सर दो ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में तो डिवाइड कर सकते थे बीच में भी। हाँ, ये भी आप कर सकते थे सर, इसको बोल देते सर ए है, इसको आप बोल देते डी, तो सर CDA will be one triangle and CDB will be one triangle। तो अब CDA एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, आप इसको बेसिक राइट ये, और फिर आप इसका ये निकाल लेते और दोनों को आप ऐड कर देते, ठीक है? आप वो भी कर सकते थे और डायरेक्टली आप एक फिगर को में इसको हाइट और इसको बेस मान करके आप डायरेक्टली एरिया निकाल सकते। इट इज क्लियर और नॉट? कोई दिक्कत है? चलिए मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बने फिगर आपको इसमें नहीं गिवन है, तो फिगर बना लेते हैं। फिगर है आपको गिवन, चलिए R होगा -2/0 क्यों लिखा हुआ है वहाँ पे। क्यू कितना लिखा हुआ -2,0 और R2,0 रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा हुआ है। हाँ रिस्पेक्टिवली तो लिखा हुआ भैया, Q एंड R -2,0 एंड 2,0 के बाद एक शब्द है रिस्पेक्टिवली। इस सब मुझे रिस्पेक्टिवली का कौन कौन हिंदी मतलब समझा सकता है? प्लीज रेज योर हैंड। Who know the exact meaning of respectively? क्रम अनुसार, है ना? जिस क्रम में मेंशन्ड है उसी क्रम में उसकी वैल्यू गिवन है। अभी इतने दिन तक रिस्पेक्टिवली पढ़ रहे हो, लेकिन इसका मतलब नहीं दिमाग में घुस रहा है। अब तो बताए, अब तो बहुत कुछ बताते हैं। क्या हमें रिस्पेक्टिवली पहले ही बता चुके क्रम अनुसार। क्यों नहीं याद है? क्यों नहीं याद है? मतलब समझ तो रखते हैं क्रम अनुसार। अरे हो गया। चलो भैया हो गया, तुम्हारे अनुसार चलेंगे। करो क्वेश्चन जल्दी बनाओ। बन गया, बन गया। देखिए ये क्वेश्चन सर हमको तो ग्राफ पे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे तो नॉर्मली सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए सर। क्यू और पी क्यू आर सर कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखो तो सर क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी?
बड़ी वैल्यू 2 माइनस ऑफ -2 दैट इज 4 यूनिट्स। तो अब सर इसकी भी दूरी कितनी आनी चाहिए और इसकी भी दूरी कितनी आनी चाहिए, क्योंकि सर इसकी दूरी 4 यूनिट है, आया ना। अब मेरी बात लेकिन सर यहाँ पर Q और P को सर कुछ नहीं बोल सकते थे, क्यों सर Q अगर आप देखें सर Q के रिस्पेक्ट में अगर आप P को देखेंगे तो सर इसकी X भी बदली है और साथ ही साथ Y भी, लेकिन नहीं अगर सिर्फ और सिर्फ इसकी अगर X बदलती तो ये पॉइंट ऐसे चलता जैसे कि R चला, या अगर Y बदलता तो ये ऊपर और नीचे करता, बट ये Q के लाइन में ही होता। तो सर ये इसका सर ये लाइन भी चेंज हो गया है और ये लाइन भी, इसका मतलब सर Q का सर P का सर X और Y दोनों बदल गया। तो सर ये जो 4 यूनिट है तो हम ऐसे नहीं कह सकते थे कि सर ये -2 है तो इसको 4 बनाने के लिए इसको सर 2 कह दीजिए, है ना, ये हम कह नहीं सकते। क्लियर है, दिक्कत है। अच्छा अब लेकिन सर जो भी P का सर जो भी कोऑर्डिनेट होगा, ये P कहां पर है सर, किस एक्सिस पे, Y एक्सिस पे सर एक हमको पता होता है 0 होता है, तो हमको सर Y की वैल्यू ही पता करनी है, हमको किसी वैल्यू पता करनी है Y की वैल्यू, तो हमको सर Y कोऑर्डिनेट पता करना है। Y कोऑर्डिनेट का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है सुंदरम? खड़े होते जाइए। क्या सुन रहे हैं, क्लास में सोचिए। भूमि distance of a point from x कोऑर्डिनेट, y coordinate. वापस से बोलो। The distance of a point from x. x कोऑर्डिनेट होता क्या है? x कोऑर्डिनेट तो ये वैल्यू है, तो x एक्सिस से उसकी दूरी, हाँ, इस एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी from x Axis. axis. है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, y कोऑर्डिनेट कहते हैं। हमको सर y कोऑर्डिनेट ही चाहिए, मतलब सर इस पॉइंट की दूरी x एक्सिस से कितनी है आप हमको ये बता दो, मतलब सर ये डिस्टेंस कितनी है आप हमको ये बता दो, आया ना। अब समझिए ये वाला सर जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट को क्या कहेंगे, 0,0। अब 0 से लेकर के Q तक की दूरी कितनी है, 2 यूनिट्स, आया ना। अब PQ की हमको ये वैल्यू कितनी पता है, 4 यूनिट्स, आया ना। अब by applying Pythagoras can't we find the value of PS? PS की वैल्यू नहीं पता कर सकते? What will be PS is equals to root under 16 minus 4, आया ना। Hypotenuse square minus base square is equals to root under 12, that is 2 root। तो सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सर जो दूरी है वो कितनी है, 2 root 3। अब सर ये कितना है सर, 0। अब सर 0 से कुछ भी हाइट तक 10 रूट, मतलब बोले सर यहाँ ये 0 है, ये 5 रूट 3 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 5 रूट 3, और ये पॉइंट कितना हो गया, 5 रूट 3। अगर ये 0 से नहीं चालू होता तब ना सोचने वाली बात थी, ये चालू कहाँ से है, 0 से। अब अगर आप कुछ नहीं उसमें भी आशंका है तो आप क्या बोलते सर ये रहा 0 और ये तो ये कोई बड़ा वैल्यू है सर y, तो y माइनस 0 की वैल्यू सर क्या है, 2 रूट 3, ये बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू दैट विल बी y का, सॉरी यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 0, y माइनस 0 इज इक्वल टू 2 रूट 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 2 रूट। और y क्या था सर यहाँ पर मेरा, यहाँ पर मुझे एक स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा, मैं स्टेटमेंट जानना चाहता हूँ, लेट y बी द, अब मैं जिससे पूछूंगा y बी द डैश ऑफ पॉइंट P, ऑफ पॉइंट P, मैं जिससे पूछूंगा मुझे सिर्फ वही बताएगा, लेट y बी द डैश ऑफ पॉइंट P में क्या भरेंगे सत्यम, डैश में कोऑर्डिनेट, लेट y बी द कोऑर्डिनेट,
ऑफ पॉइंट बी, है ना। कोऑर्डिनेट नहीं बोल रहा हूँ, सी नहीं बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ। लेट बी बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। y मेरी वो वैल्यू है, वो y मेरी ऑर्डिनेट की वैल्यू है। इसको मैंने y दैट इज y कोऑर्डिनेट, दैट इज y कोऑर्डिनेट, उसको मैंने बोला y। क्लियर है ना। चाहते तो आप इस y के जगह पे आप a b c कुछ भी कह, है ना। तो लेट्स a be the ordinate of point b, देन यहाँ पर इस y के जगह पे आप डालते a minus 0 is equal to 2√3 और यहाँ पर आपकी वैल्यू आती a is equal to 2√3। क्लियर है। और इससे पहले भी अगर आपको और अपने आंसर को एक्सप्लेन करना था अच्छे तरीके से तो आप डायरेक्टली कह देते लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, है ना। लेट द कोऑर्डिनेट, अच्छा कोऑर्डिनेट का मतलब सर उस पॉइंट का ऑर्डर्ड पेयर, है ना। कोऑर्डिनेट का मतलब सर ऑर्डर्ड पेयर। p का लेट p 0, a with the coordinate of point p, है ना। लेट 0, a with the coordinate of point p, ये भी आप कह सकते हैं। तो अगर 5, 10 है तो वो भी कोऑर्डिनेट, कौन सा 5, 10? अगर p का o, a है ना, 0, a रहता है, 0, a की जगह 5, 10 है तो वो भी हो जाता है। वो भी कोऑर्डिनेट। ये 2, 0 भी r का कोऑर्डिनेट है। r का एड्रेस, q का एड्रेस -2, 0 ये q का कोऑर्डिनेट है ना। तो जिसको आप ऑर्डर्ड पेयर कहते हो आप उसको ही कोऑर्डिनेट भी कहते हो। कोऑर्डिनेट मतलब उस पॉइंट का लोकेशन क्या है ना, वो पॉइंट q पॉइंट 2, 0 दोनों चीज कहां पर मिल रही है ना। मैंने आपको बोला तालमेल, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है तालमेल। तो भैया वो दोनों का मिलन कहां पर हो रहा है, ठीक है। तो उस पॉइंट 2, 0 कहते हैं, उसके कोऑर्डिनेट को 2, 0 कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर और नॉट? पक्का। अगला क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मिंग बाय द पॉइंट्स फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, 0, 0, 0 एंड 0, 4। तेजी से बनाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख लेते हैं। 8 ये बन जाएगा आप लोगों से। इसके लिए ग्राफ पेपर का यूज ना करें, डायरेक्टली आपको बोला सर पॉइंट प्लॉट करने के लिए, ठीक है। कैलकुलेट द जॉइनिंग द पॉइंट 4, 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं पर, है ना। 4, 0, 0, 0 कहाँ मिलेगा, ओरिजिन पे। 0, 4 कहाँ मिलेगा, y एक्सिस पे। ये सबको ज्वाइन करने का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसकी हाइट कितनी है, 4 यूनिट। हाफ इंटू हाइट विल बी 4। बेस कितनी है, 4 यूनिट। 8 स्क्वायर यूनिट भी कह सकते हैं, 8 यूनिट स्क्वायर भी। क्लियर है? आगे बढ़े आगे। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 2, 5 इन x एक्सिस। तो भैया सर अभी रिफ्लेक्शन के बारे में अगर आपको जानना है सर आप थोड़ा सा स्विच करेंगे इसमें। 2, 5 वेयर इट इज द पॉइंट 2, 5 x पे 2 y पे जरा सा 2, 5। अभी समझ लीजिए x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन देखना है ना सर। अभी एक बात को सर ध्यान रखिए, मैंने सर रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखा, जिसके भी अबाउट रिफ्लेक्शन लेते हैं, इसके अबाउट रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, चेंजेस भी सर उसी में आए, चेंजेस उसी में आए। पक्का? नहीं समझ? अगर मेरा ये मिरर होता, ठीक है, तो सर इस अगर ये मेरा मिरर होता तो इस मिरर से
ये पॉइंट की दूरी कितनी है? 5 5 यूनिट्स है ना, और इधर कितनी हटी हुई है? 2 units 2 यूनिट्स है। अब जब भी इसका इमेज फॉर्म होगा मिरर से, ये पॉइंट उतनी ही दूर पे होगी है ना, तो 5 यूनिट नीचे रहेगी। 5 यूनिट नीचे जाने का मतलब यहाँ पर आना है ना, और 2 यूनिट इधर साइड है तो इधर से थोड़ी ना, यहाँ पर 3 यूनिट साइड हट जाएगा, 2 यूनिट हटेगा। तो सर इस पॉइंट का सर कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 2, -5 2, -5 अब मैंने कहा जिसके भी अबाउट आपने रिफ्लेक्शन लिया है उसमें सर चेंजेस नहीं आते। मैंने क्या कहा कि अभी मैंने सर रिफ्लेक्शन किसके अबाउट लिया? X। अब आप x में देखो तो सर क्या कोई x में चेंजेस है? x के कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस है? ये मैं स्टार्टिंग में आप लोगों का, मुझे लगा कि मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया है, इसलिए आईसीएसई वालों का थोड़ा सा टेस्टिंग था, मुझे आंसर ही बताना पड़ा। ठीक है, जिसके भी अबाउट रिफ्लेक्शन लेते हैं उसमें चेंजेस नहीं आता है ना। अगर मैंने कोई पॉइंट बोला 5, रिफ्लेक्शन लेने के बाद ये पॉइंट हो जाता है -5, तो रिफ्लेक्शन किसके अबाउट लिया गया? आप ये देखो, मैंने क्या कहा सर, जिसके भी अबाउट रिफ्लेक्शन लेते हैं सर उसमें कोई चेंजेस, तो सर किसके चेंजेस नहीं आया? वाई में सर चेंजेस नहीं आया, तो रिफ्लेक्शन किसके अबाउट लिया गया है ना। अगर दोनों कोऑर्डिनेट में चेंजेस आ जाए तो रिफ्लेक्शन ओरिजिन। अभी मान लो सर मेरा मिरर ये होता, मेरा मिरर, तो सर जो पॉइंट यहाँ है ये पॉइंट उतर के आया ना, तो सर इसका सर दोनों का दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो जाता? चेंज हो जाता। 2,5 से सर क्या हो जाता? -2, क्लियर है। जब दोनों में चेंजेस आ जाए रिफ्लेक्शन किसके अबाउट किया गया? और ऐसे आपको ये देखना है सर कि किसमें सर चेंजेस नहीं आए हैं। जिसमें सर चेंजेस नहीं आए होंगे रिफ्लेक्शन उसी के अबाउट लिया गया। क्लियर है? डाउट है? इस पॉइंट को चाहे तो एकदम शुद्ध हिंदी में चाहे तो लिख लीजिए। लिखा हुआ है। दोनों में चेंजेस अगर हो गया, दोनों पॉइंट में अगर चेंजेस आ गए तो रिफ्लेक्शन इज अबाउट ओरिजिन। तो रिफ्लेक्शन किसके अबाउट लिया गया है? ओरिजिन के अबाउट लिया गया। बैक छोड़ दीजिए वैसे, अंदर चले जाइए थोड़ा। क्या? If the changes in sorry, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में अगर चेंजेस आ जाए, दोनों कोऑर्डिनेट में चेंजेस आ जाए, if there will be changes in both the coordinates of a point, if there will be changes in both the coordinates of a point, then the reflection is taken about origin. Then the reflection is taken about origin. हम याद करके और लिख करके कहीं पे फिर लिखेंगे कि सेम स्टेटमेंट रिपीट कर देंगे आप। हाँ, नहीं लिखा होगा भैया, दिमाग में प्रोसेस हुआ बोल दिया, उसमें लिख लिया करो। If there will be changes in both the coordinates, then the reflection is taken about origin. अब if there is a changes in after the उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट ऐसे लिख लीजिए, after taking reflection the coordinate in which no changes occur, the coordinate in which no changes occur, reflection is taken about that, reflection is taken about that coordinate axis, reflection is taken about that coordinate axis। मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन जब आपको ये पता पड़ा कि सर 3,-2 था, अब रिफ्लेक्शन के बाद -3,-2 हो गया, तो सर किसमें चेंजेस नहीं आया? y में चेंजेस नहीं आया, तो y कोऑर्डिनेट में चेंजेस नहीं आया है, तो रिफ्लेक्शन सर y एक्सिस के अबाउट लिया गया है। क्लियर है? कोई डाउट है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन था फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट -3, -2 इन y एक्सिस। तो भैया y एक्सिस पे कोई चेंजेस
नहीं आना चाहिए भैया। माइनस 3 कॉमा बोला है ना? पक्का? अच्छा, अब मुझे क्रिस बताएगा आफ्टर टेकिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट द रिफ्लेक्टेड पॉइंट बिलोंग्स टू विच कोऑर्डिनेट? बिलोंग टू विच कोऑर्डिनेट? Belongs to which quadrant? After taking the reflection of this point, the reflected point belongs to which quadrant? Easy question? Yes. Doable question? Yes. क्वेश्चन भैया क्या आप हिंदी में लिख के देंगे? एग्जाम में इंग्लिश में देगा कि हिंदी में देगा? इसमें लैंग्वेज क्या है? मोड ऑफ लर्निंग क्या है? हाँ? कस के बोल, कैमरा तक आवाज आने दे, इंग्लिश है ना? तो ये क्वेश्चन किस में चाहिए? मैंने क्या बोला? फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। कैसे? रिफ्लेक्टेड पॉइंट का नाम बता, क्या रिफ्लेक्टेड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता क्या होगा? अरे रिफ्लेक्टेड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर को। हाँ, ऑर्डर्ड पेयर को क्या कहते हैं? सबका क्रेडिट मेरे पास है, तुम इतना बोल पा रहे। ऑर्डर्ड पेयर को क्या कहते हैं? अरे कोऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर को लिखते कैसे हैं? दिमाग, ऑर्डर पेयर को कैसे लिखते हैं? सुंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हाँ, कैसे लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई। ये सर ऑर्डर्ड पेयर को लिखने का तरीका, इसी को कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो भैया रिफ्लेक्शन के बाद दिमाग मेरा कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या बोले? नहीं सुना है? पढ़ा। रिफ्लेक्शन के बाद मेरा कोऑर्डिनेट क्या होगा? सुना पड़ा? तो नहीं सुना है? पढ़ा? ध्यान नहीं दिए, बोला नहीं। अभी सुना पड़ा ना? बोला आंसर 3, -2 कैसे? कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूं। कोऑर्डिनेट क्या होगा? सुंदरम बताओ जरा। 3, -2 3, -2 3, -2 सर मेरा रिफ्लेक्टेड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। क्या बोले? तुम गलत बोले, मुझे तुम गलत बोले। बैठो बैठो। अब 3, -2 किस कोऑर्डिनेट से बिलोंग करेगा क्रिस? -2 किस कोऑर्डिनेट से बिलोंग करेगा? हाँ हाँ, बताना जरा आरती। देखो किस कोऑर्डिनेट से बिलोंग करेगा आरती? खड़ी हो जाओ एक बार। कभी कभी ज्यादा काबिल बनना भी ठीक बात नहीं। किससे बिलोंग करेगा? खड़े हो जाओ। अरे रुको रुको, किससे? अरे अरे अल्लाह, 3, -2 किस कोऑर्डिनेट से बिलोंग करेगा? अबे सुन लो। 3, -3 -2
किस कोऑर्डिनेट से बिलोंग करेगा? 3 minus 2। हाँ सर बैठिए, 3 minus 2 सर खुद एक कोऑर्डिनेट है, तो वो कैसे किसी से बिलोंग करेगा? कोऑर्डिनेट कहते हैं QUARDANT, कोऑर्डिनेट कहते हैं। समझ गए? कोऑर्डिनेट पॉइंट के उस x एक्सिस और y एक्सिस के पहले जहां पर मीटिंग पॉइंट है उसको कहते हैं बैठिए। दिमाग का तार ठीक हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो भैया ये किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है? तो सर ये 4 क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। अब कौन सा कोऑर्डिनेट? सब कुछ कोऑर्डिनेट क्लियर है? क्वेश्चन सही पूछ दीजिए सर, तो आंसर सही दे दिया करेंगे, ऐसा तुम लोग जवाब ही नहीं दे सकते। आप स्टार्टिंग में वही सवाल पूछ रहे थे जिसका जवाब फिगर था। हाँ फिगर बना लीजिए। ए की वैल्यू आपको दी गई है ना? टू ए कॉमा 0 वैल्यू तो आपको दी गई होगी, दी गई है। कहाँ लिखा हुआ है आपकी? जल्दी बनाओ। ऑफ साइड 2a। अच्छा सर, जब साइड आपको दे रखा था सर 2a है, तो इट इज ऑब्वियस है कि ये 0,0 होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 2a ही होगी। और सर यहाँ पर सर ये मेरा सर जो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? 0 होगा, क्योंकि सर x एक्सिस पे है। सर ये तो 0 हो गया। और सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी? 2a। क्लियर है? समझना है कि नहीं? जल्दी बताइए। आपको क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट ऑफ इक्विलेटरल। तो भैया ये इसका एक कोऑर्डिनेट तो पता है सर 0,0। मेन आपको निकालना क्या है? x और y। अब देखो यहां से सर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है? अब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बेस को सर क्या करेगा? 2 इक्वल पार्ट में। यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू इस पॉइंट पे सर वापस से सर इसमें सर y एक्सिस क्या होगा? 0। तो सर इसका a कॉमा 0 आया ना? अब इस BO की सर वैल्यू कितनी है? 2a आया ना? OD की वैल्यू, D बोल दे इसको, OD की वैल्यू सर कितनी है? a। अब सर मुझे सर BD की वैल्यू कितनी होगी सर? BD की वैल्यू कितनी होगी सर? जल्दी बोलिए। अच्छा ये सुनिए, ये समझिए, एक बात को समझिए। इस पॉइंट पे सर x कितना है? a। इस पूरे लाइन पे सर x कितना होगा? इस x की वैल्यू कितनी होगी? समझ गए? अब फाइंड क्या करना है? अब फाइंड करना है सर y। क्लियर है? अब जब y अगर पता करना है अपने को, तो आप देखिए सर y कैसे पता करेंगे। तो सर इसका 4a स्क्वायर रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आया ना? इसकी सर लेंथ कितनी है सर? a। पक्का? इसका सर हमको गिवन कहाँ है? ये है सर a, हाइपोटेन्यूज माइनस बेस स्क्वायर।
तो सर 4a माइनस a स्क्वायर रूट अंडर 3 टाइम्स ऑफ a। अच्छा ये रूट अंडर 3 टाइम्स ऑफ a किसकी वैल्यू आई? bd की वैल्यू आई, राइट। अब ये तो सर अच्छा ये मुझे वर्टिकल हाइट मिला। वर्टिकल हाइट का मतलब सर कौन सा? सर एक्स एक्सिस से पॉइंट तक की वर्टिकल डिस्टेंस को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। और यही तो सर आपकी y की वैल्यू थी। y की वैल्यू कितनी थी? रूट अंडर 3। आया ना? Yes, sir. ये सब काम सर क्यों करना पड़ रहा है ये समझिएगा। क्योंकि सर अपने को यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस निकालने नहीं आ रहा, इसीलिए सर हम लोग कोई ना कोई सर देसी जुगाड़ लगा करके पॉइंट के नीचे आते हैं और किसी न किसी एक कोऑर्डिनेट को या तो x कोऑर्डिनेट को या तो y कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट करते हैं। इसमें हम लोगों ने x को कांस्टेंट कर दिया, बोला था देखो x में कोई चेंजेस नहीं है, y में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको सर पाइथागोरस से निकाल करके ये डिस्टेंस बता दिया। बट अगर हमें ये डिस्टेंस निकालने के लिए आ जाए तब हमें ये परेशानी उठाने की जरूरत बार बार नहीं करनी पड़ेगी। और इसी चीज का स्टडी हम लोगों को डिस्टेंस फार्मूला में करना है ना। एक भारी सा भरकम सा फार्मूला आपके पास आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला हम लोगों को याद करना रहेगा डिस्टेंस फार्मूला में। इनफैक्ट मैं आपसे कहूं इस फॉर्मूला को कुछ भी याद करने की आवश्यकता आपको पढ़ने नहीं। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, लॉजिक बैठाऊंगा आपके दिमाग में और आप सोचोगे वो चीज और क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे और आप मुझे खुद बताओगे कि सर ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है, ये y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर हो सकता है। क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हर कुछ का एक्सप्लेनेशन अपने अगले क्लास में होगा। इस क्लास में ज्यादा कुछ पढ़ा देंगे तो जो बच्चे आज गायब हो गए उनका ज्यादा छूट जाएगा। बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।